गुजरात विधानसभा चुनाव में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। सूबे के सौराष्ट्र इलाके में पहले चरण में वोटिंग होगी। सौराष्ट्र में कांग्रेस पिछले चुनाव का रिकॉर्ड दोहराने की कोशिश में है और तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी इसे सबसे पुरानी पार्टी से छीनने की फिराक में है। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी सत्ता हथियाने का दावा कर रही है, वो भी इस इलाके में अपना वजूद तलाश रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका गुजरात के रण में। इस समय हम मौजूद हैं वेरावल में। सोमनाथ और वेरावल एक ही जगह है और सौराष्ट्र का ये हिस्सा है। और सौराष्ट्र में अगर हम बात करें राजनीतिक समीकरणों की तो 48 सीटें सौराष्ट्र में आती हैं। इन 48 सीटों का गणित अगर आप देखेंगे तो इन 48 सीटों ने बीजेपी को हमेशा परेशान करके रखा। दरअसल यहाँ पर भाजपा कभी अपना वर्चस्व साबित नहीं कर पाई। और अगर हम बात करें 1990 की, जब यहाँ सोमनाथ से लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले, उस समय भी कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी कि सौराष्ट्र और समग्र भारत में बीजेपी स्थापित होगी। तो निश्चित रूप से स्थापित हुई बीजेपी और बीजेपी ने बड़ा परचम पूरे देश में लहराया। लेकिन सौराष्ट्र फिर भी बीजेपी से अछूता रह गया। और अछूता रहने का सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताएं कि 2017 में जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए, तब सोमनाथ की 4 सीटों को कांग्रेस ने जीत लिया। तो ये बड़ी बात कहीं ना कहीं एक कसक सौराष्ट्र की बीजेपी के मन में कि आखिर कैसे सौराष्ट्र को जीता जाए। लेकिन ये अभी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती और बड़ा रणनीतिक प्रश्न कि आखिर कैसे सौराष्ट्र को जीता जाए। हालांकि इस बार कहीं ना कहीं सौराष्ट्र में बीजेपी पूरी तरह से रणनीतिक तैयारी में है और इस तैयारी में बीजेपी की तमाम कवायदें ये हैं कि सौराष्ट्र को कैसे जीता जाए। और सौराष्ट्र को जीतने के लिए बीजेपी पूरी तरह से अपनी रणनीतिक तैयारियों में लगी है। अब ऐसे में जनता तय करेगी कि सौराष्ट्र को कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं चंद्रशेखर, वेरावल।